यह कहानी सन 1990 की है। ये वह वक्त था जब क्राइम बहुत बढ़ चुका था और इसी वक्त में हमें एक हिटमैन को दिखाया जाता है जिसका नाम एंटन होता है। एंटन को पुलिस ने अरेस्ट किया होता है, लेकिन वो बहुत ही भयंकर और शातिर क्रिमिनल है। जब एक पुलिस का ही बात कर रहा होता है तो पीछे से वो पुलिस को मारकर और अपना कैप्टिव बोल्ट पिस्टल लेकर चला जाता है। ये एक ऐसा सिलेंडर गन है जिससे वह लोगों को मारता है। असल में यह एक ऐसा सिलेंडर है जिससे जानवरों को मारने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन एंटन इससे लोगों को मारता है। वो पुलिस स्टेशन से पुलिस की गाड़ी लेकर निकल जाता है। वो आगे जाता तो उसे एक आदमी मिलता है, तभी वो वहां उसे अपने सिलेंडर पिस्टल से मारकर उसकी गाड़ी लेकर चला जाता है। जिसके बाद वो एक गैस स्टेशन पर जाता है। गैस स्टेशन का जो ऑनर होता उससे वो बहुत अच्छे से बात करता है, जिससे एंटन को अच्छा नहीं लगता और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं रहते। वो हमेशा ओल्ड फेस के साथ ही घूमता है। गैस स्टेशन का ऑनर उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है, पर एंटन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो तय करता है कि इसकी जिंदगी और मौत का फैसला सिक्का उछाल कर करेगा। वो सिक्का उछाल कर गैस स्टेशन के ऑनर को कोई एक पहल चूज करने को बोलता, पर गैस ऑनर उससे बोलता कि मुझे जितने पर का मिलेगा। तभी एंटन बोलता कि शायद तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मिल जाए। तभी गैस स्टेशन के ऑनर हेड्स बोलते और सिक्के में भी हेड्स ही आता है, जिससे एंटन उसकी जिंदगी बख्श देता है और वो वहां से निकल जाता है। असल में एंटन एक साइको इंसान है जो कभी भी किसी को भी मार देता है। फिर हमें सीन कट करके एक लवलेन मोस नाम का आदमी शिकार करते हुए दिखाया जाता है। दरअसल वो आर्मी में था और वो वियतनाम लड़ाई भी लड़ चुका होता है, और वो जब शिकार के रहा होता है तभी उसे कुछ गाड़ियां दिखती है। जब वो वहां जाता तो देखता कि चारों तरफ लाशें पड़ी है, जैसा मानो कि यह गैंग वॉर हुआ हो। तभी वो एक कार का दरवाजा खोलता जिसमें एक आदमी उसे पानी मांग रहा होता है। ये एक मैक्सिकन होता है, पर मोस उसे पानी नहीं देता। और वो जब आगे जाता तो देखता है कि पेड़ की छांव में एक आदमी मरा पड़ा है जिसके पास एक ब्रीफकेस था। तभी मोस उस ब्रीफकेस को खोलता, उसमें $2 मिलियन होते हैं। ये देख उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। घर आकर मोस अपनी पत्नी को पैसे के बारे में तो बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि उसे ये पैसे कहां से मिले। मोस सोया रहता, तभी उसको उस आदमी की याद आने लगती जो इससे पानी मांगा था। इसी रात वो पानी लेकर जाता है। वो अपनी गाड़ी को दूर पार्क करके पैदल उसके पास जाता है, पर वो आदमी मर चुका रहता। तभी वो देखता कि कुछ आदमी उसके गाड़ी की टायर पंचर कर रहे होते हैं। असल में वो सभी ड्रग डीलर थे। ये देख मोस वहां से भागने लगता है। तभी वो लोग इसका पीछा करने लगते। वो लोग गन से फायर करते, जिससे एक गोली मोस को लग जाती है। फिर वो बचकर सीधा अपने घर आता और वो अपनी पत्नी को उसके मोम के घर भेज देता है। फिर हमें ड्रग्स माफिया का सीन दिखाया जाता, जहाँ वो लोग एंटन को पैसे ढूंढने के लिए हायर करते हैं, क्योंकि वो एक सीरियल किलर होता है। तभी उसे एक आदमी रिमोट देता और बोलता कि पैसे के बैग के आसपास ये रिमोट रहेगा तो ये बीप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगी है। एंटन ये सुन उन दोनों को मार देता, क्योंकि वो सारे पैसे अकेले लेना चाहता था। अब एंटन को उस बैग की तलाश है। मोस के नंबर प्लेट से एंटन को खबर लग जाता कि मोस कहाँ रहता है। वो सबसे पहले मोस के घर जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता है। तभी नीचे उसे एक टेलीफोन बिल का लिफाफा मिलता है। उसमें वो देखता कि एक ही नंबर पर कई बार कॉल किया गया था। असल में वो नंबर मोस की पत्नी की मोम का होता है, जिससे उसे उसका लोकेशन मिल जाता। इधर मोस एक मोटल में रुका होता है। वो पैसे से भरे ब्रीफकेस को एक एयरडक्ट के अंदर छुपा देता है। फिर वहां से वो शॉपिंग करने चला जाता है। वो जब उधर से वापस मोटेल आता तो उसे एहसास हो जाता कि उसके कमरे में कोई है। फिर वो उसमें नहीं जाता। फिर अगले दिन वो उसके रूम के पीछे वाला रूम लेता, क्योंकि इन दोनों रूम के एयरडक्ट एक ही है। फिर वो एक हुक बनाता जिससे वो पैसे को अपने पास ला सके। फिर सीन कट करके एंटन को दिखाया जाता है जो हर एक मोटेल में घूम रहा होता है। तभी वो मोस के मोटेल के पास पहुंचता तो उसका रिमोट बीप होने लगता और वो मोटेल के अंदर चला जाता है। फिर वो उस कमरे के पास जाता जहाँ से बीप का सिग्नल तेजी से आ रहा होता है। वो उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और वो अपने सिलेंडर गन से दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, जहां 3 मैक्सिकन गैंगस्टर होते हैं और वो उन्हें मारने लगता है। वो लोग भी इस पर गोली चलाते हैं। तभी गोली की आवाज सुनकर मोस अलर्ट हो जाता और वो समझ जाता कि कोई ना कोई बैग लेने आ गया है। फिर एंटन उन तीनों को मारने के बाद एयरडक्ट की तरफ जाता है, पर उसे वहां बैग नहीं मिलता, पर बैग को खींचने का निशान वहां होता है। एंटन समझ जाता कि कोई बैग पहले ही लेकर भाग चुका है। असल में मोस दूसरे रूम से हुक की मदद से बैग खींच लिया होता है। फिर मोस वहां से दूसरे मोटल में जाता है। वो अपने कमरे में होता, तभी उसे शक होता कि बैग में कुछ न कुछ लगा है जिससे लोग इसका पीछा कर रहे हैं। और वो जब बैग खोलता तो देखता कि उसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा है, और तब तक बहुत देर हो चुकी है क्योंकि एंटन यहाँ भी पहुंच चुका है। वो अपने सिलेंडर गन से दरवाजे को तोड़ देता है, पर मोस यहाँ से किसी तरह बाहर निकल जाता है। एंटन भी उसका पीछा करता है। फिर बाहर इन दोनों में फायरिंग होती है, जिसमें दोनों के दोनों घायल हो जाते हैं। मोस यहाँ से निकलकर यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर तक पहुंच जाता है, जहाँ पर वह बैग को नीचे झाड़ियों में फेंक देता है और ड्रंक होने का नाटक करके बॉर्डर पार चला जाता है। वहीं हमें शेरिफ टॉम बेल को दिखाया जाता है, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि मोस भी इसमें कहीं न कहीं शामिल है। तभी वो मोस की पत्नी से जाकर मिलते और उसे सारे सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि वो लोग बहुत खतरनाक है
तुम्हें मोस की जानकारी मिले तो हमें बताना। इधर मोस एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तभी उसके पास एक कार्सन नाम का आदमी होता है। ये भी एक किलर है, इसे भी उस आदमी ने हायर किया है जिसका $2 मिलियन मोस के पास होता है। वो मोस से बोलता कि तुम्हारे पीछे पूरी मैक्सिकन गैंग और साथ ही एंटन पड़ा है, अगर तुम मुझे वो पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करूंगा। पर मोस उसकी बात नहीं मानता है। वही एंटन को दिखाया जाता है जो जख्मी होता है। असल में उसके पैर में मोस गोली मारा होता है और उसका पैर इन्फेक्ट हो रहा होता है और वो खुद ही गोली निकलता है और स्टेचस लगाता है, पर उसके चेहरे पर कोई दर्द महसूस नहीं होता है, जिससे पता चलता है कि वो कितना बेरहम इंसान होता है। इसके बाद वो वहां जाता है जहां कार्सन रुका होता है। वो कार्सन को मार देता है क्योंकि उसे पता होता है कार्सन को उसी गैंगस्टर ने भेजा है जिसके $2 मिलियन मोस के पास है। और तभी कॉल आता जो कि मोस का होता है, जो कि वो कार्सन को पैसे देना चाहता है। पर वो कॉल एंटन उठाता और बोलता कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगा। मुझे पता है वो अपने मोम के घर पर है, पर मोस उसकी धमकी से डरता नहीं है और उसे ही धमकी देकर फोन रख देता है। अगली सुबह वो अपने पत्नी को फोन करता और उसे अपने पास बुलाता क्योंकि उसके जान को खतरा होता है। तभी उसकी पत्नी को पता हो जाता वो कहाँ है और वो शेरीफ बेल को फोन करती है और अपने पति का लोकेशन बता देती है। शेरीफ बेल वादा करते हैं कि मोस को कुछ नहीं होने देंगे और वो उस तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ मोस होता है। वहीं मोस को दिखाया जाता है कि वो झाड़ियों से बैग लेकर वापस होटल आ जाता है। तभी शेरीफ बेल को कुछ मैक्सिकन गैंगस्टर भागते हुए दिखते हैं। तभी वो भागते भागते होटल के अंदर जाते और देखते कि मोस को गोली लगी हुई होती है और वो मर गया होता है। ये देखकर बेल को बहुत अफसोस होता है क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि मोस को वो बचाएंगे। मोस की पत्नी और उसकी माँ यहाँ पहुँच जाते हैं। मोस की मृत्यु से सबको बहुत अफसोस होता है, लेकिन रात को एंटन आता है। वो किसी तरफ से होटल के अंदर जाना चाहता है जहाँ मोस रुका होता है। तभी बेल भी यहाँ आते हैं। वो देखते कि दरवाजा खुला हुआ है, फिर वो भी अंदर जाते हैं जहाँ एंटन छुपा हुआ रहता है। असल में बेल की किस्मत अच्छी होती है कि एंटन उस पर हमला नहीं करता है। फिर बेल वहाँ से अपने अंकल के घर चले जाते हैं। वो बताते कि जिस तरह से आजकल के दुनिया में क्राइम बढ़ चुका है, मैं अपने आप को इसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं तय किया हूँ मैं रिटायरमेंट ले लूं। हालांकि उनके अंकल उनको समझाते कि दुनिया पहले भी ऐसे ही थी, पर शेरिफ बेल फैसला ले चुके होते। फिर सीन कट करके दिखाता जाता कि एंटन मोस की पत्नी के घर आ जाता है जहाँ मोस की पत्नी होती है। एंटन को वो साफ साफ मना कर देती कि उसके पास पैसे नहीं है। फिर एंटन कॉइन फ्लिप करते हुए बोलता कि ये कॉइन डिसाइड करेगा कि तुम जिंदा बचोगी कि नहीं, पर मोस की पत्नी मना कर देती और वो बोलती कि मुझे पता है तुम किसी के भी मौत का जिम्मा अपने सिर नहीं लेना चाहते, बल्कि तुम उनके मौत का जिम्मा उनके ऊपर कॉइन के जरिए छोड़े देते हो। ये फैसला तुम्हें लेना होगा, तुम मुझे मरोगे या नहीं। तभी दिखाया जाता कि एंटन उसके घर से बाहर निकलता है। उसके शूज पर खून लगा होता है, जिससे साफ साफ पता चलता कि उसने मोस की पत्नी को भी मार दिया है। लेकिन मोस की पत्नी का खून अब उसके सिर पर है और ये बात उसे बहुत डिस्टर्ब कर रही होती है। तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसका एक हाथ टूट जाता है। वो अपनी गाड़ी से निकलकर वहीं बैठ जाता है। तभी वह दो लड़के आते हैं जो वह साइकिलिंग कर रहे होते हैं। वो उस लड़के से उसकी शर्ट मांगता और उसे पैसे देता है और बोलता कि मेरे बारे में किसी को बताना मत। हालांकि वो लड़के उसको मोस की पत्नी के घर से बाहर आते हुए देख लिए रहते हैं। वो अपने हाथ को गले से लटका लेता है और वहां से बचकर निकल जाता है। वही शेरीफ बेल को दिखाया जाता है जो रिटायरमेंट ले लिए होते हैं, जो अपने जिंदगी से खुश नहीं है। वो अपने पत्नी से अपने दोस्त और सबके बारे में बताते हैं। उसे अपना पहला सपना बताते कि उसने अपने पिता के दिए पैसे खो दिया है और दूसरा सपना बताते कि वो अपने पिता के साथ स्नोवी माउंटेन पर गए हुए होते हैं जहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है। फिर उसके पिता आगे जाकर आग जलाते हैं और उन्हें अपने पास बुलाते हैं। असल में उनका पहला सपना मोस से जुड़ा होता है। दरअसल उन्होंने मोस की पत्नी से वादा किया था कि वो मोस को बचा लेंगे, पर वो भी बचा पाए। और दूसरे सपने का मतलब उम्मीद से होता है, जो उम्मीद उनके पिता ने दी थी जो वो दूसरे लोगों को नहीं दे पाए। इसलिए वक्त से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया और अपने शेरीफ के टाइम पीरियड को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया। दरअसल अब जो वक्त है वो पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि अब जो बूढ़े हो गए हैं उनके लिए ये वक्त अलग है। क्योंकि इस समय लोग किसी को मारने से सोचता नहीं, हर वो काम होता है को इंसानियत के लिए सही नहीं है। यही रीजन है कि इस फिल्म का नाम नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन है। तो दोस्तों, ये कहानी इन्हीं दोनों के साथ खत्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में प्यारा सा मैसेज छोड़ देना और अगली कहानी कौन सी फिल्म पर बनाए ये भी बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।